नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका श्री कृष्ण आईएएस में। मैं मिथिलेश कुमार स्वागत करता हूं। आप इसको देख सकते हैं श्री राधा एकेडमी में भी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आज का करंट अफेयर हम लोग देखेंगे। चलिए चलते हैं, जो कि महत्वपूर्ण है सभी एग्जामों के लिए। जितने भी वनडे एग्जाम है सभी के लिए महत्वपूर्ण होगा। बीपीएससी, टीआई 4, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस और अन्य जितने भी एग्जाम्स हैं, अदर एग्जाम्स, सबके लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, चलते हैं अपने पहले प्रश्न पर। चलिए देखिए, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे। आज करंट अफेयर पढ़ना है हम लोग को। देखिए, उससे पहले कुछ टॉपिक देखते हैं हम। झीलों के प्रकार, झील देख लेते हैं कुछ। चलिए देखिए, विवर्तनिक झील किसको कहते हैं? टेक्टोनिक प्लेट्स पृथ्वी की हलचल से बनती है, यानी कि जो भी पृथ्वी की हलचल से झील बनती है उसको विवर्तनिक झील कहते हैं। यानी प्लेटों के टकराने से झील बनती है पृथ्वी की हलचल से, उसको विवर्तनिक झील बोलते हैं। जैसे देखिए, वुलर झील जो है उदाहरण है किसका? विवर्तनिक झील का। उसके बाद देखिए क्रेटर झील। क्रेटर झील, क्रेटर झील किसको कहते हैं? ज्वालामुखी फटने या उल्का पिंड गिरने से बनती है। क्रेटर झील उसको कहते हैं। जिससे लोनार झील कहाँ पे है? महाराष्ट्र में इसका उदाहरण है क्रेटर झील का, जो कि लोनार में है। लैगून झील, लैगून झील उसको कहते हैं जो जब समुद्र का पानी रेत की टीलों के कारण अलग होकर झील का रूप ले लेता है, यानी कि समुद्र से ही सटा हुआ होता है और अलग होकर झील का रूप ले लेता है, उसको लैगून झील कहते हैं। जैसे देखिए, चिल्का और पुलिकट झील, ये दोनों क्या है? लैगून झील है। उसके बाद देखिए कृत्रिम झील। कृत्रिम झील किसको कहते हैं? मानव निर्मित या बांधों के कारण बनी झीलों को कृत्रिम झील कहते हैं। जैसे देखिए, गोविंद वल्लभ पंत सागर जो है यूपी में है और मानव निर्मित, भारत का मानव निर्मित सबसे बड़ा झील है। तो कृत्रिम झील का उदाहरण कौन है? गोविंद सागर, भोजताल। अब चलिए कुछ देख लेते हैं। यहाँ पे मीठे पानी का झील, देखिए यहाँ पे झील देखिए वुलर झील कहाँ पे है? आपको बताना है वुलर झील कहाँ पे है। देखिए श्रेणी क्या है? ये मीठे पानी का झील है। जो वुलर झील है मीठे पानी का झील है। इसका जल स्रोत कहाँ से आता है? झेलम नदी मुख्य जल स्रोत है, यानी कि झेलम नदी की पानी से यह झील बना हुआ है, वुलर झील। ठीक है, विशेषता देखिए, यह एक विवर्तनिक टेक्टोनिक झील है। हम बताए हैं पीछे टेक्टोनिक झील किसको कहते हैं, विवर्तनिक झील किसको कहते हैं? पृथ्वी के हलचल से जो झील बनता है उसको टेक्टोनिक झील बोलते हैं। तो क्या है वुलर झील? टेक्टोनिक झील है। जल स्रोत इसका झेलम नदी मुख्य जल स्रोत है और यह मीठे पानी का झील है। भारत का सबसे बड़ी मीठे पानी का झील कौन है? वुलर झील। अब देखिए अगला, डल झील। श्रीनगर का गहना इसको कहते हैं या कश्मीर का मुकुट कहते हैं। अपने तैरते हुए बगीचों और हाउस बोट शिकारा के लिए प्रसिद्ध है डल झील, जो कि कहाँ पे है? अब बताइए इसका उत्तर कहाँ पे है? अगला देखिए लोकटक झील। लोकटक झील देखिए महत्वपूर्ण हो जाता है। क्षेत्रीय महत्व इसका क्या है? पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी का झील है। जो लोकटक झील है मणिपुर में है। पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील कौन है? लोकटक झील। इसका मुख्य आकर्षण क्यों महत्वपूर्ण है? यहाँ तैरते हुए द्वीप पाए जाते हैं जिसे फुम्बी कहते हैं। किबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? किबुल लमजाओ स्थित है, जहां लुप्त प्राय संघाई हिरण यानी कि डांसिंग डियर मिलते हैं। तो लोकटक झील मणिपुर। अगला देखिए भोजताल। यह एक विशाल मानव निर्मित कृत्रिम झील है। भोजताल जो है बताए हम पीछे कि यह भी एक मानव निर्मित झील है। उसके बाद इतिहास इसका देखते हैं। इसका निर्माण 11वीं सदी में राजा भोज द्वारा कराया गया था। खारे पानी का झील है। आप ध्यान रख सकते हैं कि भोज उसमें दिया हुआ है, तो भोजताल निर्माण किसने करवाया था? भोजताल में 11वीं सदी में करवाया गया था भोजताल द्वारा। और यह मानव निर्मित यानी कि कृत्रिम झील है। चिल्का झील श्रेणी देखिए, भारत का सबसे बड़ी और दुनिया की दूसरी सबसे बड़े खारे पानी का तटीय लैगून झील है। यह देश का पहला रामसर साइट आर्द्रभूमि था। यह यहाँ दुर्लभ इरावदी डॉल्फिन पाई जाती है। आपसे पूछ सकता है कि पहला रामसर साइट कौन है? चिल्का झील उड़ीसा में। कहाँ पे? उड़ीसा में। सांभर झील देखिए। अगला प्रश्न देखते हैं, सांभर झील कहाँ है? भारत का सबसे बड़ा अंतर्देशीय खारे पानी का झील है सांभर झील।
यह झील देश के कुल नमक उत्पादन का लगभग 9% हिस्सा प्रदान करती है, यानी कि यहाँ पे नमक का उत्पादन होता है। सांभर झील कहाँ पे है? राजस्थान में है। अब देखते हैं अगला, पुलिकट। भारत के दूसरे सबसे बड़े खारे पानी का लैगून झील है पुलिकट झील। इसका भौगोलिक देखिए, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा द्वीप इस झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। तो पुलिकट झील कहाँ है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों के बॉर्डर पे है पुलिकट झील। अब देखिए अन्य विशिष्ट झील देखते हैं कुछ। वेम्बनाड झील। वेम्बनाड झील कहाँ पे? केरल में। भारत की सबसे लंबी झील है वेम्बनाड झील। देखिए इसमें क्या, नेहरू ट्रॉफी बोट रेस यानी कि सांप नौका दौड़ का आयोजन प्रति वर्ष इसी झील में कौन सा? नेहरू ट्रॉफी बोट रेस होता है वेम्बनाड झील में, केरल में। लोनार झील महाराष्ट्र में है। लोनार झील महाराष्ट्र में है। यह क्रेटर झील है। लगभग 52,000 साल पहले एक उल्का पिंड के पृथ्वी से टकराने से बना था। इसका विशेषता देखिए क्या है, पानी खारा है और क्षारीय है। इसका जीवाणु के कारण इसका पानी कभी कभी गुलाबी रंग का हो जाता है। अब चोलामो झील को देखते हैं। चोलामो झील सिक्किम में है। भारत का सबसे ऊंची झील है कौन? चोलामो झील। 5330 मीटर है। महत्व इसका क्या है? यह तीस्ता नदी के प्रमुख जल स्रोतों में से एक है। इसका जल स्रोत क्या है? तीस्ता नदी। तो चलिए अब यहां से हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखते हैं। ऑब्जेक्टिव करेंगे और तेजी में आगे बढ़ते जाएंगे। 10 क्वेश्चन है, आप लोग समझेंगे, आपका टेस्ट है, तो आप लोग भी देते जाइएगा। मेरे बताने से पहले आप इसका आंसर बताते जाइएगा। देखिए उलर झील भारत के किस राज्य के केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर में। उलर झील कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किबुल लामजाओ किस झील में स्थित है? लोकटक झील, मणिपुर में। अगला देखिए, भारत का सबसे बड़ी तटीय लैगून झील चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में। अगला, उल्का पिंड के टकराने से बनी प्रसिद्ध क्रेटर यानी कि लोनार झील कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। लोनार झील कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। अगला देखिए, भारत का सबसे लॉन्गेस्ट झील कौन सी है? यानी कि सबसे लंबा झील आपको बताना है, वेम्बनाड, केरल में। नेक्स्ट देखिए, भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय खारे पानी की झील सांभर झील किस राज्य में स्थित है? यानी कि सांभर झील आपसे पूछेगा तो कहाँ है? राजस्थान में। देखिए हम बताएं अभी पीछे हाल ही में पुलिकट झील किन दो भारतीय राज्यों की सीमाओं पर स्थित है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, किस झील को उत्तराखंड की रहस्यमयी झील, मिस्ट्री लेक या कंकाल झील कहा जाता है? तो क्या हो जाएगा? रूपकुंड झील। रूपकुंड झील कहाँ पे है? उत्तराखंड में। नेक्स्ट देखिए, भारत की सबसे ऊंची हाईएस्ट झील चोलामो किस राज्य में स्थित है? तो चोलामो हो जाएगा सिक्किम में। सिक्किम राज्य में स्थित है चोलामो झील। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10 देखिए क्या कर रहा है। हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच स्थित हुसैन सागर झील में किसकी प्रसिद्ध विशाल प्रतिमा स्थापित की गई है? जो हैदराबाद में बना है हुसैन सागर झील, वहां पे भगवान बुद्ध, क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, भगवान बुद्ध की 58 फीट ऊंची मूर्ति लगाया गया है हुसैन सागर झील में। तो ध्यान रखेंगे क्या हो जाएगा उत्तर? भगवान बुद्ध। अब यहाँ से हम लोग दैनिक समसामयिकी यानी कि डेली करंट अफेयर यहाँ से पढ़ेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या करे, आप ध्यान नहीं इधर। पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या कर रहे हैं, हाल ही में फीफा महिला विश्व कप 2027 की मेजबानी देश कौन बना है? यानी कि 2027 में कौन सा देश मेजबान होगा फीफा महिला विश्व कप का? तो देखिए ऑप्शन ए स्पेन, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी ब्राजील, ऑप्शन डी जर्मनी। क्या हो जाएगा? ब्राजील। 2027 में कौन बनेगा? ब्राजील। इससे पहले फीफा महिला विश्व कप कब हुआ था? 2023 में। जीता कौन था? स्पेन। फीफा जो पुरुष का विश्व कप हुआ है 2026 में, कौन जीता है? स्पेन। अर्जेंटीना को हराकर स्पेन जीता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए जो 2023 में हुआ था फीफा महिला विश्व कप, उप विजेता कौन रहा था? इंग्लैंड। यानी कि जो महिला वाला फीफा विश्व कप हुआ था उसमें इंग्लैंड उप विजेता रहा था, स्पेन विजेता रहा था। उसके बाद 2026 में जो पुरुष हुआ है, पुरुष फीफा वर्ल्ड कप हुआ है, इसमें कौन कौन देश मेजबानी किए हैं?
तो कौन कौन, यूएसए, मैक्सिको और कनाडा, 3 जगह पर हुआ है फीफा वर्ल्ड कप 2026, 3 जगह पर हुआ है। कौन कौन, यूएसए, मैक्सिको और कनाडा। जीता कौन है, स्पेन, किसको हराकर, अर्जेंटीना को हराकर। ठीक है, फीफा वर्ल्ड कप कब से स्टार्ट हुआ था, 1930 से। उरुग्वे इसका मेजबानी किया था और जीता भी था उरुग्वे ही, और हर एक 4 साल पर इसका आयोजन किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ब्राजील में फीफा महिला विश्व कप 2027 का आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सरला पुरस्कार 2026 के लिए किस प्रसिद्ध कवि को चयनित किया गया है, तो क्या हो जाएगा, डॉक्टर आशुतोष पारिदा को। ये ओडिया लेखक हैं, ओडिया साहित्यकार हैं। इनको सरला पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है। देखिए, आर वेरामुथु को 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, और 59वां किसको मिला, विनोद कुमार शुक्ल को। देखिए, मोहनलाल जो है, इनको मिला है, मोहनलाल को दादा साहब फाल्के अवार्ड, दादा साहब फाल्के अवार्ड मोहनलाल को दिया गया है अभी हाल ही में। धर्मेंद्र प्रधान को, इनको कलिंग रत्न अवार्ड, कलिंग रत्न अवार्ड 2025 में दिया गया था धर्मेंद्र प्रधान को। अभी आप लोग देखे होंगे धर्मेंद्र प्रधान, जो कि उड़ीसा के हैं, और इनको हाल ही में इस्तीफा देना पड़ा है सीजेपी प्रोटेस्ट के बाद। और केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन बने हैं, प्रहलाद जोशी। तो क्या हो जाएगा, सरला पुरस्कार 2026 के लिए किस प्रसिद्ध कवि का चयनित किया गया है, डॉक्टर आशुतोष पारिदा को। ओडिया साहित्यकार हैं डॉक्टर आशुतोष पारिदा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, बिहार सरकार द्वारा विद्यार्थियों को मुफ्त शिक्षा और व्यक्तिगत मार्गदर्शन के लिए शुरू किए गए डिजिटल पहल का नाम क्या है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बिहार विद्या साथी। बिहार सरकार द्वारा क्या क्या चालू किया गया है, मुफ्त शिक्षा और व्यक्तिगत मार्गदर्शन के लिए शुरू किया गया है बिहार विद्या साथी। इसमें देखिए, सबसे पहले ये क्या है, ये ऐसा ऐप है जिसमें फ्री में निःशुल्क आपको शिक्षा दिया जाएगा 9 to 12 तक। इसमें उपलब्ध होंगे शिक्षक, और लगभग 3 लाख स्टूडेंट इस पे होंगे, पढ़ाई करेंगे, और निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा 9 से 12 तक। एक अच्छा पहल है बिहार सरकार द्वारा। तो यही कौन सा हो जाएगा, बिहार विद्या साथी। उसके बाद देखिए, एक हेली टूरिज्म और हेली पर्यटन स्टार्ट किया गया है। हेली टूरिज्म और हेली पर्यटन, जो कि हेलीकॉप्टर से पटना और पटना के अन्य क्षेत्रों में घूमने के लिए सुविधा उपलब्ध कराया गया है, हेली टूरिज्म और हेली पर्यटन नामक। तो ध्यान रखेंगे, कहां से, बिहार से। तो क्या हो जाएगा उसका उत्तर, बिहार विद्या साथी। अगला देखिए, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए बिहार से चयनित शिक्षक या शिक्षिका का नाम क्या है। ऑप्शन ए पुष्पा प्रसाद, ऑप्शन बी खुशबू कुमारी, ऑप्शन सी अंजलि सिंह, ऑप्शन डी ए और बी। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। पुष्पा प्रसाद जो कि कहाँ के हैं, गोपालगंज के, और जो खुशबू कुमारी बांका की है खुशबू कुमारी। इन दोनों को क्या मिला है, बिहार से राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026, यानी कि बेस्ट जो शिक्षक अवार्ड मिलता है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026, इनको मिला है पुष्पा प्रसाद और खुशबू कुमारी को। यूपी से जितने भी स्टूडेंट हैं वो भी ध्यान रखेंगे, यूपी से 3 लोगों को मिला है और बिहार में 2 लोगों को मिला है। सबसे पहले जिला स्तर पर चुना जाता है, उसके बाद राज्य स्तर पर, और तब उस फाइनली जाके राष्ट्रीय स्तर पर इनको पुरस्कार मिलता है। तो वही राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार में 2026 के लिए पुष्पा प्रसाद और खुशबू कुमारी को मिला है, जो कि पुष्पा प्रसाद गोपालगंज के और खुशबू कुमारी कहाँ की हैं, बांका की हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15 देखिए, वर्ष 2026 में आयोजित यूपी दिवस समारोह की मुख्य थीम क्या थी। सबसे पहले यूपी दिवस कब मनाया जाता है, 24 जनवरी को, 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश की स्थापना हुआ था, उसी दिन से मनाया जाता है। इसका थीम क्या है, विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश। तो 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। देखिए, उत्तर यूपी में कितने जिले हैं, 75। आपसे पूछेगा यूपी में कितने जिले हैं, 75। विधानसभा सीट पूछेगा आपसे, तो 403 विधानसभा सीट है वहां पे। लोकसभा सीट पूछेगा आपसे, 80 लोकसभा सीट है, और राज्यसभा सीट पूछेगा तो 31 राज्यसभा सीट है वहां पे। चलिए इसके बाद देखिए, यूपी के जो है
पक्षी यानी कि राजकीय पक्षी क्या है आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में उत्तर इसका जरूर दीजिएगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है। अब चलिए पशु देख लेते हैं। पशु क्या है? बारहसिंगा पशु है। कहाँ का? यूपी का क्या है राष्ट्रीय पशु, राजकीय पशु? बारहसिंगा। वृक्ष क्या है? क्या है वहां का? अशोक। वृक्ष क्या है? अशोक। तो क्या हो जाएगा? विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश। इसका थीम क्या है? अब देखिए अगला, देखिए 16 प्रश्न संख्या। हाल ही में जारी आधिकारिक तथ्य पत्र के अनुसार भारत के मखाना फॉक्सनट के संबंध में सही कथन की पहचान कीजिए। 2029-30 तक बाजार का मूल्य 12,000 करोड़ का अनुमान है। 2025-26 में निर्यात 7264.89 मीट्रिक टन रहा। ऑप्शन सी देखिए 77% निर्यात अमेरिका, कनाडा और यूएई को जाता है। उपरोक्त में से अधिक क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। क्योंकि देखिए सबसे ज्यादा जो निर्यात करता है 3 देश, अमेरिका, कनाडा और यूएई करता है मखाना का। बिल्कुल सही है। 2025-26 में निर्यात 7264.89 मीट्रिक टन रहा। बिल्कुल सही है। और 2029-30 तक बाजार का लक्ष्य कितना है? 12,000 करोड़ का। देखिए लगभग 192 करोड़ का 2025-26 में भारत का मखाना निर्यात किया गया है। 192 करोड़ का, 192 करोड़ लगभग इतने करोड़ का जो है निर्यात किया गया है। और मुख्यतः कहां कहां निर्यात किया जाता है? अमेरिका, कनाडा और यूएई। अब देखिए जो मखाना है सबसे ज्यादा कहां पे? 85 से 90% भारत उत्पादन करता है। उसमें भी कहा? बिहार। बिहार में 90% लगभग उत्पादन होता है मखाना का। और सबसे ज्यादा मखाना कहाँ पे, किस जिला में? आपसे जिला पूछेगा तो दरभंगा। दरभंगा जिला में मखाना उत्पादन का सबसे बड़ा उत्पादन होता है। आपसे पूछ सकता है कि मखाना बोर्ड कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो मखाना बोर्ड स्थापित किया गया है कहाँ पे? आपको बताना है मखाना बोर्ड कहाँ पे स्थापित किया गया है और मखाना अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थापित किया गया है। तो देखिए मखाना अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थापित किया गया है? दरभंगा में। मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा में। और मखाना बोर्ड कहाँ पे बनाया गया है? तो पूर्णिया में। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ। महत्वपूर्ण बहुराष्ट्रीय अभ्यासों और आयोजक देश संबंधित गलत मिलान की पहचान करना है। पिच ब्लैक कहाँ का है? पहले ही में गलत दे दिया है। पिच ब्लैक कहाँ का है? ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया का है पिच ब्लैक। उदार शक्ति मलेशिया, बिल्कुल सही है। दोस्ती मालदीव, बिल्कुल सही है। सी ड्रैगन अमेरिका है, ये भी सही है। अब देखिए मलेशिया के साथ एक होता है। अच्छा ये बताइए ककाडो किसके साथ होता है? ककाडो ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया मलेशिया का के बीच उदार शक्ति। मलेशिया में क्या होता है? उदार शक्ति। बहुत सारे हैं जैसे धर्मगार जीवन भारत और जापान के बीच। उसके बाद हैंड टू हैंड, हैंड इन हैंड चाइना के बीच। युद्ध अभ्यास, उसका नाम ही है युद्ध अभ्यास। किसके किसके बीच? भारत और यूएसए के बीच। तथा महत्वपूर्ण अनेक है, तो आप ध्यान रखेंगे इसको। अगला देखिए किस फुटबॉल क्लब ने फाइनल में मोहन बागान को 4-1 से हराकर 2026 डुरंड कप जीता है? 135वां संस्करण। सबसे पहले आप लोग ये ध्यान देंगे 135वां। सबसे पुराना है, सबसे पुराना जो है फुटबॉल का टूर्नामेंट है कौन सा? डुरंड कप। 135वां टूर्नामेंट है जिसमें मोहन बागान को हराकर ईस्ट बंगाल ने 4-1 से डुरंड कप जीत चुका है। बहुत दिनों बाद ईस्ट बंगाल जीता है और ये लगभग 17 बार जीता है। कब, कितने बार? 17 बार जीत चुका है ईस्ट बंगाल। सबसे ज्यादा 17 बार जीता है ईस्ट बंगाल। तो ध्यान रखेंगे किसको हराया है? मोहन बागान को। 135वां संस्करण है, 1888 में स्थापना हुआ था इसका। और जो डुरंड कप है आपसे पूछ सकता है किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से। अब देखिए अगस्त के महत्वपूर्ण दिवस संबंधित गलत मिलान की पहचान कीजिए। ऑप्शन है देखिए भारत में अक्षय ऊर्जा दिवस 20 अगस्त को मनाया जाता है। हाँ बिल्कुल मनाया जाता है। इसी दिन सद्भावना दिवस भी मनाया जाता है। वर्ल्ड फोटोग्राफी दिवस 19 अगस्त को, हाँ इसी दिन मनाया जाता है। वर्ल्ड फोटोग्राफी दिवस भी। वर्ल्ड मानवतावादी दिवस 19 अगस्त को, बिल्कुल सही है। वर्ल्ड मानवतावादी 19 दिवस मनाया जाता है। ह्यूमैनिटेरियन डे 19 अगस्त को। नेक्स्ट देखिए ऑप्शन डी क्या कर रहा है? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? 23 अगस्त को। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि चंद्रयान 3 इसी दिन
23 अगस्त को ही चंद्रयान 3 का सॉफ्ट लैंडिंग चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर हुआ था, और उस जगह का नाम क्या है जहां पे चंद्रयान 3 उतरा था? शिव शक्ति पॉइंट। उसके बाद देखिए उसमें लगा था रोवर का नाम क्या था? प्रज्ञान, और लैंडर का नाम क्या था? विक्रम। कब लॉन्च किया गया था? 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था, और 23 अगस्त 2023 को पहुंचा था। उसी के उपलक्ष्य में 23 अगस्त को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इसको देखते हैं। बिलोंगिंग अ जर्नी ऑफ लव किसकी आत्मकथा है? क्या हो जाएगा? सोनिया गांधी। सोनिया गांधी की आत्मकथा का नाम क्या है? बिलोंगिंग अ जर्नी ऑफ लव। उसके बाद अनफॉरगेटेबल मेमोरी। अनफॉरगेटेबल मेमोरी किसकी है आत्मकथा? अनफॉरगेटेबल मेमोरी ममता बनर्जी की आत्मकथा है। उसके बाद 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, इनका पुस्तक क्या है? 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी। सियासत में सदस्यता पुस्तक के लेखक कौन है? विजय कुमार चौधरी। सियासत में सदस्यता जो बिहार के हैं विजय कुमार चौधरी। उसके बाद देखिए एक कौन लिखा है? शांभवी चौधरी और अशोक चौधरी दोनों मिलकर पुस्तक लिखे हैं, बिहार के गांधी नीतीश कुमार। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सोनिया गांधी की आत्मकथा का नाम क्या है? बिलोंगिंग अ जर्नी ऑफ लव। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और पीडीएफ आपको टेलीग्राम में दे दिया जाएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। इस संस्थान का डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक डाल दिया गया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।